नमस्कार, जय माता दी। मैं श्रविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नए वर्ष में 2024 पूरे साल में संपूर्ण संशोधित शुभ मुहूर्तों का हम बात करेंगे। यानी कि 2024 में जिन लोगों के विवाह होने वाले हैं, विवाह के लिए इस साल शुक्र का अस्त होना और साथ में गुरु का अस्त होना, सूर्य बल, चंद्र बल और देव गुरु के बल के माध्यम से ही सही समय का निर्धारण किया जाता है किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक संस्कार को संपन्न करने के लिए। तो विवाह के मुहूर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। ये पूरे साल का हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में, जिससे आप अपने इस पूरे 2024 वर्ष में जब भी आपको विवाह करने हैं उस टाइम में इन मुहूर्तों के आधार पर ही आप अपने विवाह के मंगल कार्य को निर्धारित कर सकें। तमाम हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो कई बार विवाह के मुहूर्त से संबंधित कॉल करते हैं, प्रश्न करते हैं और वो जानना चाहते हैं। तो हम इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विवाह के मुहूर्त की पूरी एक साल की पूरी ब्यौरा देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए विवाह के लिए सबसे पहले तो हमें सूर्य बल को देखना होता है। सूर्य ग्रह आपके जन्म राशि के आधार पर या जिन बच्चों की शादी होनी होती है उनके राशियों के आधार पर तीसरा, छठा, 10वां और 11वां सूर्य शुभ माना जाता है। और 7वां और 9वां सूर्य जब हो उस समय यदि विवाह कार्य आप कर रहे हो तो सूर्य की उस समय पूजा करनी चाहिए। और यदि चौथा, 8वां और 12वां सूर्य है तो उसको त्याग देना चाहिए, उस समय में विवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बृहस्पति के लिए दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां बृहस्पति बेहद शुभ माने जाते हैं। पहला, तीसरा, छठा, 10वां पूजनीय होता है, यानी कि पूजा शांति के बाद आप कर सकते हैं। और 4, 8, 12 पूरी तरह से वर्जनीय माना जाता है। चंद्रमा के लिए भी इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 10वां, 11वां और 9वां चंद्रमा जो है वो बेहद शुभ होता है। 12वां जो चंद्रमा होता है वो पूजनीय होता है। और चौथा और 8वां चंद्रमा यदि आपकी राशि से हो उस दिन आपका विवाह कार्य कदापि संपन्न नहीं होनी चाहिए। इस साल जो है बृहस्पति ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे मंगलवार के दिन 7:36 पर और 6 जून 2024 तक ये अस्त रहेंगे। यानी कि 6 जून को बृहस्पतिवार दिन होगा और सवेरे 4:36 तक ये अस्त रहेंगे। यानी कि टोटल 30 दिन तक इस साल में बृहस्पति ग्रह अस्त होंगे। और शुक्र ग्रह जो है 25 अप्रैल 2024 को बृहस्पतिवार के दिन 5:19 प्रातःकाल अस्त हो जाएंगे। 29 जून 2024 शनिवार के दिन 7:52 सायंकाल तक शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। यानी कि टोटल 66 दिन तक 66 डेज अस्त रहने के कारण से इस समय में विवाह कार्य तो बिल्कुल संपन्न नहीं होगा। इसीलिए इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर उसके बाद जुलाई, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं महीनों में विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी 2024 की बात करें तो 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 और 31 जनवरी, यानी कि 31 में पर्याप्त विवाह मुहूर्त हैं। फरवरी के महीने में देखा जाए तो फरवरी 2024 में 4 फरवरी, 7 फरवरी, 6 फरवरी, 8, 12, 13, 17, 24, 25 और 26 फरवरी को विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा। मार्च के महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 मार्च के महीने में भी ये विवाह के बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली शुभ मुहूर्त रहेंगे।
जुलाई में 2-3 मुहूर्त हैं, 18, 19 और 20 जुलाई को। इसके बाद अप्रैल में 18, 19 और 20 अप्रैल को, यानी कि अप्रैल के महीने में 18, 19 और 20। और फिर उसके बाद अप्रैल के बाद फिर सीधे जुलाई में मुहूर्त होंगे। 9, 11, 12, 13, 14 और 15 जुलाई को रहेगा शुभ मुहूर्त विवाह का। और उसके बाद आप देखेंगे तो नवंबर में 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 तारीख को रहेगा नवंबर के महीने में। और फिर उसके बाद दिसंबर में होगा 5, 4, 5, 9, 10 और 14। इन दिसंबर के महीने में ये शुभ मुहूर्त रहेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि विवाह का किसी भी तरह का आपके स्वयं के जीवन में, आपके परिवार में, या फिर आपके संतान के विवाह, भाई बहनों का विवाह, यदि इस साल में आपके घर में, आपके परिवार में कोई विवाह कार्य की संपन्नता की योजना बन रही है, तो इस मुहूर्त को जरूर आप एक बार दिमाग में बैठा करके रखें। और सूर्य में बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने पर विवाह कार्य का कोई भी समय, मुहूर्त, तिथि को निर्धारित ना करें, आप उससे बचें। क्योंकि जब ये दोनों ग्रह अस्त होते हैं और ऐसे समय में यदि कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य संपन्न कर दिया जाए, तो वो रिश्ते, वो संबंध लॉन्ग लाइफ चल पाने में असमर्थ होते हैं और वहाँ पर तमाम जीवन में दिक्कत, परेशानी, संकट व्यक्ति के जीवन में होता है। तो ये हम अपने पंचांगानुसार आपको शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। इसमें आप अपने आसपास अपने पुरोहित, अपने आचार्यों से और इसकी पुष्टि करें, समझें और फिर उसके बाद आप निर्णय करें। आपके मांगलिक जीवन के लिए हमारे तरफ से तथा 2024 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, धन्यवाद। रिश्तेदारों में किसी के घर विवाह कार्य हो रहा हो तो इस वीडियो को आप उनको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस विवाह के शुभ तिथि मुहूर्त को अच्छे से समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।